हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी होमगार्ड डीबीपीएसटी को लेके कल से एक नोटिस बहुत तगड़े से वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो डीबीपीएसटी है यूपी होमगार्ड का, वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह यानी कि लगभग 15 जुलाई के आसपास से शुरू होने वाला है। क्या ये बिल्कुल सच है? देखो, भर्ती बोर्ड ने पहले भी कंफर्म कर दिया है कि आपका भाई जुलाई में होना डीबीपीएसटी, और आपकी जो दौड़ है यानी कि पीईटी वो होनी है अगस्त में, और सितंबर के सेकेंड वीक में आपका होना है भाई, आना है आपका फाइनल रिजल्ट। लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था, ये भी नहीं बताया आपके लिए कि हम जो रिजल्ट है ना फिजिकल के लिए वो कब देने वाले हैं, जिसमें तकरीबन 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। 1 लाख से 1,20,000 तक की आप लोग पास किए जाओगे। तो इसको लेके कोई सूचना अभी तक नहीं दी थी। एक आइडिया था कि भाई 15 जून के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे यूपीएसआई का आया था डीबीपीएसटी से 1 डेढ़ महीना पहले रिजल्ट है ना। लेकिन यहाँ पर अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। आज 19 जून आपकी हो चुकी है भाई, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई भी है कि ये महीना बीतते बीतते आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जो कि आना भी चाहिए और आ भी जाएगा। ज्यादा अभी चिंतित होना उस चीज को लेके, ठीक है। क्या ये नोटिस जो वायरल हो रहा है ये सच है? ये कुल मिला के सच ही जैसा है, लेकिन इसको 100% ऑफिशियल नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, ना किसी वेबसाइट पे ना किसी आधिकारिक तौर पे, ठीक है ना। ये हालांकि नोटिस चल रहा है, ऐसी चीजें तो गोपनीय कुछ चीजें अगर कुछ वायरल होती है ना, वो इसी तरह से वायरल होती हैं, जिनको 100% सत्य तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ उन चीजों में सच्चाई होती है, ठीक है ना। तो इसको आप सच मान सकते हो, क्योंकि इसी के आसपास से आपकी डीबीपीएसटी शुरू होने वाली है यूपी होमगार्ड की भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखो, आपको अपने ही जिले में डीबीपीएसटी के लिए जाना है। इसमें यह भी बताया गया कि 75 जिले हैं और 75 पुलिस लाइन में आपकी डीबीपीएसटी होना है। जिलेवार वैकेंसी है। और आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि हमको डीबीपीएसटी कहाँ भेजा जाएगा कराने के लिए, अदर जिले में भेजा जाएगा या अपने ही जिले में डीबीपीएसटी हमारी होने वाली है। देखो, ये 100% ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि आपको अपने ही जिले में डीबीपीएसटी करवानी है या बाहर, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से 99% श्योर होकर ये कह सकता हूँ कि आपको अपने ही जिले में डीबीपीएसटी करानी है। ये जिलावार भर्ती है, आपकी डीबीपीएसटी आपके ही पुलिस लाइन में होने वाली है। 1% सिर्फ डाउट में रखो, बाकी 99% ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। ये आप लोग मान सकते हो। 1% इसलिए क्योंकि भाई कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, आप लोग भी जान रहे हो, हम भी कोई भर्ती बोर्ड के अधिकारी तो है ना, ठीक है ना। जो हमने कह दिया वो हो गया भाई। कुछ चीजें डाउट में ही रहने वही अच्छा, लेकिन हाँ, अभी आप जब नोटिस आएगा देखोगे कि आपके आपके ही जिले में डीबीपीएसटी हो रही है, तब आप कहोगे कि हाँ आपने न्यूज सही दी थी, ठीक है ना। अभी ऐसे अगर मैं 100% कह दूं वो चीज़ गलत होगी। दोस्तों, तो फिलहाल ये जो नोटिस चल रहा है ना, ये कुल मिला के आप इसको सच मान सकते हो, इसी के आसपास आपकी डीबीपीएसटी शुरू होने वाली है। लेकिन आप लोगों के सबसे ज़्यादा मन में डाउट चल रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है। देखो, रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा, उसका दो कारण है। एक तो जो नॉर्मलाइजेशन वाला खेल चलता है ना, बहुत तगड़े से चलता है। इसमें ही लेके काफी टाइम लगता है कि किसको किस शिफ्ट को कितना देना है, किस कैंडिडेट्स को कितना मिलना चाहिए, इस तरह से मतलब बहुत समय लगता है इस चीज में। ऐसा नहीं कि एक दिन में उठा के कर दिए। तो इस वजह से ही मुझे लग रहा है प्रक्रिया लेट होती है रिजल्ट को लेके। फिलहाल यहाँ ज्यादा लेट होने वाली है नहीं, 30 जून बीतेगा नहीं, मुझे लग रहा है रिजल्ट आपका आ जाएगा। और यहाँ से रिजल्ट आपका कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं फिर बता दूं, प्रोसेस सब चलेगा जैसे यूपीएसआई का चल रहा है। रिजल्ट आया, डीबीपीएसटी हो गई, दौड़ आपकी लग गई है, 29-30 जून के लिए दौड़ होने वाली है। इसी तरह से अपना होने वाला है होमगार्ड का, कि जुलाई में आपकी डीबीपीएसटी तो कंफर्म है, उससे पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, दौड़ भी आपकी होगी और फाइनल रिजल्ट भी आएगा। आप लोग ट्रेनिंग पे भी जाओगे, ज्वाइनिंग लेटर भी लोगे, ठीक है ना। सारा का सारा प्रोसेस होना है, तो ज्यादा चिंता मत करो किसी चीज को लेके। आपके जितने मैं मार्क्स बताए हैं उतने अगर हैं तो अपना दौड़ पे थोड़ा ध्यान दे लो, और डॉक्यूमेंट्स अगर कोई चीज कमी है तो उसको बनवा लो भाई। और जो चीजें अगर कमी हो तो एक अगर ऐसा मत सोचना कि आपके ने कोई फॉर्म भरा है उसमें गलती हो गई है तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलती होगी, या आपने भरते समय गलती की है, करेक्शन नहीं करा पाए हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो एक एफिडेविट लग जाता है। उसके बाद आपको समय दे दिया जाता है कि 3 4 5 महीने जितना भी समय वो देते हैं, कि अपना आप डॉक्यूमेंट सही करवा के हमको प्रस्तुत कर देना, ठीक है ना। इतना प्रोसेस है, उसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाता है। अगर आप फर्जी दस्तावेज लेके जाते हैं तब आपको बाहर किया जाता है, अन्यथा आप डीबीपीएसटी में फेल नहीं किए जाते हैं अगर आपके सारे कागज सही हैं और नाम को लेके अगर या एड्रेस को लेके थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, उसके लिए एफिडेविट लग जाता है, ठीक है ना। और अगर उन्होंने कुछ चीज मानक मांगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई 1 अप्रैल 2025 से 25 के बाद का हमको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। लेकिन आप नहीं बनवाए, आलस कर गए और आपका नंबर आ गया, और आपका 3 4 साल पुराना है क्या नाम मतलब जाति प्रमाण पत्र, तो आपको जो ओबीसी का आरक्षण है, मानो ओबीसी की कट ऑफ 55 है, आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब वहां पर जनरल की कट ऑफ 60 है तो आपको 60 में काउंट किया जाएगा। अगर आपके 60 नंबर हैं तो आपको मिलने वाली है वर्दी होमगार्ड की, वरना नहीं मिलने वाली है। होमगार्ड से जनरल में काउंट कब किए जाते हैं,
जब किए जाते हैं जब भाई भर्ती बोर्ड ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हो। आपने आलस किया, आपने नहीं बनवाया, जो भर्ती बोर्ड ने मांगे थे आप उस हिसाब नहीं बनवा पाए, तो उस समय तक आपके लिए ये आपके साथ किया जाता है कि आप अगर एससी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों फिलहाल कोई दिक्कत ना है, कमेंट करना अगर कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो ये मान सकते हो दौड़ में भाई समय सच में कम मिलने वाला जो मुझे लग रहा है। अगस्त में इन्होंने दौड़ बताई है, आप देखोगे डीबीपीएसटी 15 जुलाई स्टार्ट होती है, मुझे लग रहा है 15 दिन तो डीबीपीएसटी चलने वाली, क्योंकि 1,20,000 कैंडिडेट्स के जब डीबीपीएसटी होंगे ना तो भाई समय लगने वाला है, ठीक है ना। 15 दिन का समय जाने वाला डीबीपीएसटी में, उसके बाद आप देखोगे कि अगस्त में दौड़ शुरू हो जाएगी। अब अगस्त में हो सकता है 10 अगस्त से 15 अगस्त से, क्योंकि डेट तो कंफर्म की ही नहीं है। ये बताया है कि भाई जुलाई में आपकी डीबीपीएसटी करवाएंगे, किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकती है। अगस्त में आपकी दौड़ शुरू करवाएंगे, किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकती है। और सितंबर के सेकंड वीक में, यानी कह सकते हो 8 से 15 तारीख के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीजें कंफर्म है, ठीक है। तो इतना ज्यादा सोचो मत किसी चीज को लेके, आप लोग इतना ज्यादा कमेंट्स कर रहे हो कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो आपको मैं रीजंस बता चुका हूँ, ज्यादा वेट फिलहाल करना नहीं पड़ेगा रिजल्ट को लेके। अगले महीने डीबी शुरू है तो उससे पहले रिजल्ट देना ही देना पड़ेगा। अब नहीं दोगे तो फिर डीबीपीएसटी कराओगे किसकी, भूतों की है ना। तो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ज्यादा मत सोचो। अच्छा, इसी वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके भी कंफर्म कर दूं, कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखे और पेपर दिए हैं, अधिकतर आप लोगों में से ही। क्या है ना, अधिकतर जिन्होंने होमगार्ड का पेपर दिया है उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर दिया है। अब भी यूपी होमगार्ड के भाई इतना ज्यादा पद रिक्त रहने वाले हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अब आप लोग कहोगे कैसे। यूपी होमगार्ड 41,424 वैकेंसी है, ठीक है ना। इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन पाते हैं, अगर मानो ये पहले प्रोसेस चल रहा है इसमें सिलेक्शन पाएंगे। अब उन्हीं ने कांस्टेबल का भी पेपर दिया है, तो अधिकतर जो होमगार्ड का पेपर इतना हार्ड निकाल गया, उनमें से मैं कह रहा 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 50% तो आपको मानना पड़ेगा वो कांस्टेबल का भी एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं बड़े आराम से। अगर यूपी होमगार्ड का उन्होंने निकाल दिया तो वो कांस्टेबल का भी निकाल सकते हैं 50%। क्यों, अगर उनकी जीके ठीक है तो हिंदी मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो होम गार्ड के अगर आपने डीबीपीएसटी करवाई, आपका नंबर आया, डीबीपीएसटी भी करवाई, आप इसमें से भी सिलेक्शन ले लिया, आप इसमें से भी पास हो गए, फिर आपने कांस्टेबल का भी भाई आप पास हो गए, कांस्टेबल में भी अपना प्रोसेस करे। अब सीधी सी बात है, नौकरी आप कौन सी चूज करोगे। अगर आप कांस्टेबल भी लग रहे हो एक साथ में, होम गार्ड भी लग रहे हो, तो होम गार्ड को पहले ले लोगे, क्योंकि आपको भरोसा जब तक नहीं हुआ, जब तक आपका फाइनल बिल्कुल नहीं हो जाएगा कांस्टेबल में। आप होम गार्ड अगर ले लोगे, ज्वाइन भी कर लोगे, उसके बाद जब आपका कांस्टेबल में हो जाएगा सिलेक्शन 100%, फिर आप इसमें छोड़ोगे। भले आप 1 महीना जॉब करेंगे चाहे 2 महीना जॉब करेंगे, इसको छोड़ के कांस्टेबल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे जो लग रहा है 5 से 7-8 हजार तक की कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएं। मिनिमम 5,000 कैंडिडेट्स शिफ्ट होने वाले हैं। और होम गार्ड में पद और भी रिक्त हो रहे हैं, लोग कई सारे हैं जो कि मैंने बात भी की है। काफी जो कह सकते हो रिटायर होने वाले हैं, काफी बड़ा बैच रिटायर भी होने वाला है। एक है ना हमारे गांव में भी दीवान जी हैं, याद करो, आज से 2 साल पहले उनके साथ वीडियो बनाए थे, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, कोई वीडियो मेरी देखता हो जब, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि हमारा बैच बहुत बड़ा है, सारे के सारे हम लोग रिटायर होने वाले हैं बहुत जल्द में ही। उस समय मतलब जल्द मतलब ये नहीं था, उस समय बताए थे कि वो कोई शायद डेट बताए थे 2026 शायद 27 ही बताए थे। 26 बताए थे तो शायद लास्ट, और 27 शायद बताए थे तो स्टार्टिंग में ये बैच पूरा रिटायर होने वाला है, ठीक है ना। पद और भी रिक्त होंगे, इसमें से ही पद खाली बचेंगे तो होम गार्ड की एक नई भर्ती भी आएगी, जो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कांस्टेबल का भी न्यू वैकेंसी को लेकर कोई अपडेट नहीं है, इतना मान के आप लोग चलिए, ठीक है। फिलहाल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी में बात करते हैं, इतना आप लोग जानिए, ये नोटिस कुल मिला के सत्य है, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।